नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज बात करेंगे सुबह की 8 बड़ी खबरों की और साथ ही आपको विस्तार से बताएंगे इन खबरों के मायने क्या हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये 8 बड़ी खबरें। आज गुजरात में सियासी गर्माहट रहेगी। गुजरात में पीएम मोदी आज भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात में ही रहेंगे। दूसरी खबर गुजरात से ही है। गुजरात में आज विपक्षी दलों के नेता भी दम भरेंगे। राहुल गांधी, केजरीवाल और भगवंत मान आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। आरोपी आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट हो सकता है। चौथी खबर गुजरात के मोरबी हादसे से जुड़ी है। मामले में न्यायिक आयोग की गठन की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पांचवी खबर महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस से जुड़ी हुई है, जिसकी जेल से ट्रांसफर की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। छठी खबर बाहुबली अमरमणि की पत्नी की याचिका से जुड़ी है। अमरमणि की जमानत के लिए पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सातवीं बड़ी खबर यह है कि बिहार के वैशाली में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। और 8वीं खबर भी हादसे से ही जुड़ी है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर हुई, जिसमें भी कई लोग घायल हो गए हैं। और ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कहां पर क्या हलचल है, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शोज हो रहे हैं। गुजरात से लेकर पुणे बेंगलुरु तक तमाम जानकारी आप तक हम साझा करेंगे और ये 8 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 बजे की। तो बात क्योंकि सबसे पहले बड़ी खबर की होगी, पीएम मोदी के गुजरात के दौरे का आज तीसरा दिन है। सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नौसारी में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी का भी आज गुजरात दौरा है। योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में जनसभा करेंगे। तो गुजरात में बीजेपी मिशन रिपीट के तहत लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी के गुजरात के 3 दिनों के चुनावी दौरे पर आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। आज पीएम सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नौसारी में जनसभा करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी का गुजरात का दौरा है आज का और आज तीसरा दिन है उनके गुजरात दौरे का। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, वो भी आ जाएंगे गुजरात और यहां पर वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में भी रैलियां की और अब बारी गुजरात की है। मिशन रिपीट के तहत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता गुजरात पहुंच रहे हैं, लेकिन आज कई मायने में खास है गुजरात का ये दौरा, क्योंकि यहाँ पर और भी कई नेता देखने को मिलेंगे। तो गुजरात के इस रण में, गुजरात के लिए चुनाव में आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और उन नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन इन रैलियों का असर कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं आज गुजरात में विपक्ष के दिग्गज नेता भी दम भरेंगे। सूरत और राजकोट में राहुल गांधी की रैली है। केजरीवाल अमरेली में वोट मांगेंगे। भगवंत मान वलसाड, धतमपुर में जनसभा करेंगे। गुजरात में जीत की जंग तेज हो गई है। 1 और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच विपक्षी दलों ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो आज सूरत और राजकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों के सीएम भी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के सीएम और पार्टी के संयोजक केजरीवाल जहां अमरेली में रैली करेंगे, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान वलसाड में, धतमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुकाबला त्रिकोणीय ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि तमाम जो विपक्षी दल है
वो भी इस बार खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी भी अब इस पूरे चुनाव को और चुनौतीपूर्ण कर चुकी है। भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर जनसभा करेंगे आज, यानी कि विपक्ष का भी दम आज देखा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ अभी गुजरात आएंगे और यहां पर सूरत में उनकी जनसभा होगी। सूरत और राजकोट में राहुल गांधी की रैली होगी। इस रैली के जरिए कड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जहां श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। आफताब आज उगलेगा श्रद्धा की मौत का सच। आफताब का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के लिए सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। पुलिस को अब भी पुख्ता सबूतों की तलाश है। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत बरामद नहीं हुए हैं। आरोपी आफताब से सच उगलवाने के लिए पुलिस को नार्को टेस्ट से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफताब पुनावाला को नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए बुला सकती है और ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए 40 सवाल की लिस्ट तैयार की गई है। पुलिस ने सवालों की लिस्ट को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब के लगातार बयान बदले की वजह से उसका नार्को टेस्ट करना जरूरी हो गया है। पुलिस का यह मानना है कि आफताब लगातार बयान बदलकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए पुलिस की तरफ से लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। लेकिन आज का ये जो नार्को टेस्ट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आफताब, आरोपी आफताब सच उगल सकता है। और अब बात होगी उस हादसे की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। मोरबी हादसे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। न्यायिक आयोग के गठन की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई है और इसी को लेकर सरकारी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि ये दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और विफलता को दिखाती है। पिछले एक दशक में देश में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं जहां कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव गतिविधियों में लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं। याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। ये भी बता दें कि गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम पुल हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। और अब इसको लेकर आज न्यायिक आयोग के गठन की मांग को लेकर एक याचिका जो डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और लापरवाही के चलते 135 लोगों की मौत हो गई, जिसमें इस पूरे मामले को गंभीरता से देखना है और साथ ही जांच अभी बाकी है। तो मोरबी हादसे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा कि आज के इस सुनवाई में क्या फैसला सामने आता है। बात अब महाठग की होगी। महाठग सुकेश की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जेल से ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुकेश ने जेल में हमला होने का खतरा जताया है। दिल्ली के मंडोली जेल में है ठग सुकेश चंद्रशेखर। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जो अपना 5वां लेटर लिखा था उसमें उसने अपने और अपनी पत्नी को दिल्ली के बाहर किसी और जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अपने खत में ये लिखा था कि मुझे आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। जेल में मुझे सीआरपीएफ की ओर से परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पहले के कई खतों के जरिए आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और तिहाड़ जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब सुकेश ने गुहार लगाई है कि जेल में शिफ्ट किया जाए।
तो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जो गुहार लगाई गई है आज उस पर सुनवाई होनी है। दिल्ली के मंडोली जेल में है अभी सुकेश चंद्रशेखर। हालांकि खतरा, अपनी जान का खतरा उन्होंने बताया है और इसीलिए ट्रांसफर करने की बात की गई। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की जमानत का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही यूपी बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने के बाद मधुमणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। साथ ही ये भी निवेदन किया गया है कि उनको जेल में रहते हुए 17 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी ने इससे पहले अपनी सजा माफ करने के लिए गृह सचिव उत्तराखंड और राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के सजा माफ करने के लिए अर्जी दी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। तो बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की जमानत का यह पूरा मामला है। पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया है, सभी की मौत हो गई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। बिहार के वैशाली में रविवार की रात करीब 9 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। भोज खाकर पैदल लौट रहे लोगों को एक ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि लोगों को टक्कर मारने के बाद ट्रक पीपल के पेड़ से जा टकराया, जिसमें कि ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया। कहा जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है और वहीं पीएमएनआरएफ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस एक्सीडेंट को लेकर, इस सड़क दुर्घटना को लेकर दुख जाहिर किया है और कहा कि परिवार के प्रति हमारी संवेदना। बिहार में हुए हादसे को लेकर हर कोई यही कह रहा है कि जिन्होंने अपनों को खोया है वो संवेदना उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। नीतीश कुमार का भी ट्वीट इस दौरान सामने आया। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक द्वारा बच्चों सहित कई लोगों को कुचलने की घटना से मैं आहत हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है तथा उन्हें 5-5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया गया है। ये नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने ट्वीट किया है। बिहार में जो घटना हुई है, बिहार में जो दुर्घटना हुई है, उससे हर कोई आहत है और ऐसे में नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर कहा है कि 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में आपको बता दें कि कंटेनर ने 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रविवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू कंटेनर ने 48 गाड़ियों में टक्कर मार दी। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि ब्रेक फेल होने की वजह से कंटेनर ने गाड़ियों को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर वडगांव पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर रुक गई। तेज रफ्तार कंटेनर सतारा से मुंबई की ओर जा रही थी।
इस हादसे के बाद पुणे बेंगलुरु हाईवे पर 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। मौके पर कई गाड़ियां पलटी हुई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और राहत बचाव कार्य भी अभी जारी है। तो इस हादसे में 48 गाड़ियों को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी और सारी ही गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि इस वाहन में लोग जो सवार थे वो बुरी तरह घायल हो गए हैं। वो बड़ा टैंकर था एक। तो पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां सड़कों पर आप देखेंगे कि लगभग 48 गाड़ियां यहां पर जो खड़ी थी वो एक लाइन से कंटेनर ने उनको रौंद दिया है। ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 48 गाड़ियों को टक्कर मारना, इससे समझा जा सकता है कि कितने की संख्या में लोग घायल हुए होंगे। और एक लाइन से जब इस कंटेनर ने इन गाड़ियों को टक्कर मारी तो जो लोग इसमें सवार थे वो बुरी तरह घायल हुए हैं। आम जनता के लिए इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर, मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध की कीमत में 1 रुपए लीटर का इजाफा किया गया है। फुल क्रीम दूध की कीमत में अब 64 रुपए लीटर, टोकन मिल्क 2 रुपए लीटर महंगा मिलेगा। मदर डेयरी ने महंगाई का झटका दिया है। इससे पहले भी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की, लेकिन एक बार फिर से ये बढ़ोतरी जो है देखी गई है और 1 रुपए महंगा हो गया है अब दूध। मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और मदर डेयरी ने ये महंगाई का जो झटका दिया है, दूध और भी ज्यादा महंगा हो गया है। फुल क्रीम दूध की अगर बात करें तो अब 64 रुपए प्रति लीटर। इससे पहले अमूल ने भी दूध की कीमतों में इजाफा किया था 2 रुपए, और अब मदर डेयरी ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है और अब फुल क्रीम प्रति लीटर 64 रुपए में बिकेगा। एक साल में चौथी बार दूध के दाम बढ़े हैं। इससे पहले भी अभी कुछ ही समय पहले ऐलान किया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। क्या करें सर, इफेक्ट तो करता है। अब इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लेना तो पड़ेगा। पहले मैं 1.5 किलो लेता था, अब मैं 1 किलो ले रहा हूँ। तो थोड़ा अपने का बजट को मैनेज करने के लिए करना पड़ेगा, तो तनख्वाह तो बढ़ती ही नहीं है, रेट रोज बढ़ रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, तनख्वाह वहीं के वहीं। हम लोग तो जो है ना फुल क्रीम दूध लेते हैं और ये साल में करीब 4 बार बढ़ चुका है, जो कि हमारा जो है ना सारी की सारी जो है ना खर्चा सब हिला दिया है। आज भी बढ़ गया है 1 रुपए, जो कि ठीक नहीं है। इससे जो है ना मतलब बहुत घर खर्च भी और सब चीजों में जो है ना बड़ी एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ 4 ही बार बढ़ी है। मैं सरप्राइज हूँ। हमें तो लगता है कि यार तो हर महीने बढ़ाते हैं। दिस टू मच। दूध का प्राइसेस इतने धीरे धीरे बढ़ा के इतना ले आए हैं, बहुत इफेक्ट करता है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को मतलब फुल क्रीम दूध अगर मैं देता हूँ, विच इज अ नेसेसिटी काइंड ऑफ थिंग, एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जस्ट कीप्स ऑन बजट तो बढ़ ही जाता है, एंड देन वी हैव टू कट समवेयर एल्स। वो तो होता ही है, बट दूध में तो हम खत्म भी नहीं कर सकते कि भाई दूध, चलो दूध नहीं लें, ये ऑप्शन भी नहीं है, दूध तो लेना ही पड़ेगा। इट्स रियली पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही दिख रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 320 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन प्रदूषण का स्तर और भी खराब हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से शाम के समय प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वो शाम के समय कम बाहर निकलें। दिल्ली में AQI 300 के पार पहुंच गया है, जो कि सबसे खराब श्रेणी में गिना जाता है।